Hello and hello everyone. Welcome you all in the lecture number 32 of this course on quadratic equation. आनंद कुमार मेरा नाम है। मैं इस कोर्स के अंदर तुम्हें पढ़ाने की या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके सिखा रहा हूँ। पसंद आए तो वीडियो देखो, नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ाने वाला है यार, कहीं से भी पढ़ो ना। इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम्हारा काम होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल क्रिएटर्स का होने का फायदा क्या है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मिलता है, तो जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करे, जिसका तरीका पसंद है उसका पढ़ाई करो। थिंग इज पेपर के अंदर क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, खटाखटक टकाटक बनने चाहिए क्वेश्चन, समझ में आई नहीं है बात, ठीक है। और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है पढ़ाई, ठीक है। स्ट्रेस मतलब पढ़ाई का थोड़ा फन होना चाहिए यार, ठीक है। तो आज हम वंस अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जिस किसी ने भी लेक्चर नंबर 9, 30, 31 नहीं देखा है, प्लीज 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 गो टू द प्लेलिस्ट और देख करके वीडियो आओ, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर करने में डिफिकल्टी होगी। नहीं तो अगर तुम्हें पहले से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए आए हो, गुड टू गो ब्रदर, आओ साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। So once again find the roots of given quadratic equation by using the quadratic formula. The given quadratic equation is given to you in the front of screen and this is once again a previous year paper का क्वेश्चन है हमारे पास। तो आओ फटाफट करते हैं। तो जो भी हमारा सबसे पहला लैंग्वेज वाला पार्ट है कि हम अच्छे तरीके से लिखते हैं भैया, ठीक है। तो जो भी हमारा गिवन इक्वेशन है उसको तुम अच्छे तरीके से लिख लो। 2x स्क्वायर प्लस का ax माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जरा इस गौर से देखो, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया क्योंकि यूजुअली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए हम ये यूज करते हैं, राइट। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। प्रॉब्लम क्या होता है, यूजुअली क्वेश्चन करते समय बच्चों को क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ए दिखता है और हमारे फॉर्मूले में भी ए दिखता है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार ये वाला ए कौन सा है, ये वाला है। वैसे तो हमें पता है कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा है, तो a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b मतलब कांस्टेंट टर्म और b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और c मतलब कांस्टेंट टर्म होता है। और ये जो फॉर्मूले के अंदर abc यूज हो रहे हैं वो यही है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म ही है। तो अगर तुम्हें इतना क्लैरिटी आता है कि हाँ भाई कौन सा a कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मैं एडवाइस करूंगा कि जब भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे जिसके अंदर ऑलरेडी abc एज अ क्या बोलते हैं टर्म प्रेजेंट हो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पहले से एबीसी तुम्हें दिख रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है कि जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसको स्मॉल इसके टर्म में ना लिख करके ऐसे लिख दो, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल ए को रिप्लेस कर दो माइनस ए से, है ना, स्मॉल ए को रिप्लेस कर दो, क्या बोल रहा हूं यार, कैपिटल ए को रिप्लेस कर दो with the place in the place of small a, b को रिप्लेस कर दो in the place of small b, ठीक है, और c को वहां पे रख दो in the place of छोटा c। कहने की बात यह मतलब कि जहां पे छोटा a है वहां पे बड़ा a रख दो, जहां पे छोटा b है वहां पे बड़ा b रख दो, और जहां पे छोटा c है वहां पे बड़ा c रख दो। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस b, तो यहाँ पे माइनस कैपिटल b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कैपिटल b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और ये इसलिए करते हैं ताकि हमें एक्चुअली में ये फॉर्मूले के अंदर जो हम नोटेशन यूज कर रहे हैं वो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो पहले से पैरामीटर प्रेजेंट है ए बी सी, उसके साथ जो है वो कोलिजन ना हो जाए, कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए कि यार एक ये यहाँ वाला वैल्यू रख दिया, दूसरा एक कहीं और से लाकर रख दिया। तो फिर उस दिक्कत को अवॉइड करने के लिए हम इस तरह की चीजें करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो अब क्वेश्चन वही करेंगे बट हमने फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर दिया, इस बार चेंज मतलब नोटेशन चेंज किया है, वैल्यू वेल इज माइनस बी प्लस माइनस सब कुछ सेम रखा है। ये चेंज इसलिए किया है ताकि हम क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कंफ्यूज ना होकर के इजीली प्रॉब्लम्स कर पाए। तो अगर हम एक्चुअली में हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करने जा रहे हैं किसके साथ, इस बार छोटा ये वाला इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस का कैपिटल सी इक्वल टू 0। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो बताओ कैपिटल ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए के बराबर। और कांस्टेंट टर्म कैपिटल सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ए स्क्वायर। अब तुम ही बताओ, अगर मैं यहाँ पे छोटा भी लिख देता फिर यहाँ पे ए हो जाता, यहाँ पे छोटा लिख देता, तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता क्या, होता ना। अच्छा अब बताओ हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या आएगा भाई बताओ, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना किसके हिसाब से था, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से बना था। और हमने जब स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर ही कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी यूज किया, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर भी हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो माइनस बी दैट इज प्लस है ना, कैपिटल बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। फॉर्मूला चेंज नहीं किया है, फॉर्मूला का फॉर्मेट वही है, बस नोटेशन छोटे की जगह कैपिटल ए, छोटे बी की जगह कैपिटल बी, छोटे सी की जगह कैपिटल सी। क्यों? ताकि पहले से जो प्रेजेंट पैरामीटर्स है छोटा है उसका हम कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, चलो रखो। बताओ माइनस कैपिटल बी की वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर। किसके बराबर? ए के बराबर। तो माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल बी की वैल्यू वंस अगेन ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल ए कितना है? कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी 2, सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय कितना? 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 टाइम्स 2। यूजुअली क्या होता है ना कि जब तुम कैपिटल ए नोटेशन यूज नहीं कर रहे होते तो यहाँ पे तुम छोटा ए यूज करोगे। अब छोटा ए की वैल्यू एक्चुअली में 2 है, बट तुम 2 यूज नहीं करके छोटा ए रख देते हो, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट हो जाती है। तो उस सब से बचने के लिए अपना अप्रोच यूज हमने यूज किया है। तुम भी अपनाओ इसको ताकि गलतियां तुम्हारे सामने कम हो। माइनस ए प्लस माइनस, अब देखो ए स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस का साइन, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 8 इंटू ए स्क्वायर कितना? 8a स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना? 2 इंटू 2 4, तो माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 8 को ए स्क्वायर है, इसमें एक और ए स्क्वायर जोड़ दिया, कितना ए स्क्वायर? 9 को ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो स्क्वायर रूट निकाल ले क्या इसका? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस है ना? ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस है, आराम बस। ठीक है, तो ए डिवाइड बाय कितना जाएगा? 4। तो भी यहाँ से 2 रूट्स निकलेंगे अपने पास, एक प्लस साइन के साथ, तो हम ले लेते हैं प्लस साइन डिवाइड बाय 4, एक माइनस साइन, क्योंकि 3 के सामने 2 साइन है ना, प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो बताओ 3a माइनस का a दैट इज 2a बाई 4 कैंसिल हो कितना आ जाएगा? a बाई 2 के बराबर। यहाँ पे देखो माइनस का 4a डिवाइड बाई 4 कैंसिल हो कितना आ जाएगा? माइनस का a। अभी तक मैंने तुम्हें प्रॉब्लम्स के अंदर बस रूट्स निकालना सिखाया है, आओ थोड़ा तुम्हें रूट्स वेरीफाई करना भी सिखाते हैं। वैसे मैंने ये सिखा दिया है, बहुत पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत सारे, कि बताओ ये गिवन वैल्यू ऑफ एक्स रूट है या नहीं, मतलब पता कैसे करते हैं। तो हमारे हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन करी उसके हिसाब से 2 रूट आए हमारे, a/2 और माइनस ए। तो आओ जरा हम चेक करते हैं कि a/2 जो हमने निकाला है x = a/2, वो हमारा इक्वेशन प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। हम बस एक अलग से रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं सो दैट टू चेक कर सकें कि हमने जो इक्वेशन निकाला है, इक्वेशन का रूट्स निकाला है, वो सही निकाला है। तो x = a/2 पे हम LHS की वैल्यू निकालते हैं। LHS कौन सा है भाई साहब? 2x² प्लस ax माइनस a स्क्वायर। तो 2x² प्लस का ax माइनस का a स्क्वायर, तो जहां जहां x है वहां वहां a/2 रख दो, तो 2 टाइम्स ऑफ a/2 का स्क्वायर कितना जाएगा? a²/4 प्लस a इंटू a/2 माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, a²/2 आ जाएगा प्लस a²/2 ये भी आ जाएगा, माइनस का कितना? a स्क्वायर। a²/2 प्लस a²/2, 2 टाइम्स a²/2, 2 टाइम्स ऑफ a²/2 माइनस का a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, a स्क्वायर माइनस कितना है? a स्क्वायर कितना है? 0। क्या राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट 0 है मैच कर गया? हाँ मैच कर गया, मतलब हमने ये जो रूट्स निकाला x = a/2 क्या है? सही है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 10-15 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, 1-2 ही आएंगे ना रूट्स निकालने के। तो जो भी तुमने रूट्स निकाला है उसको इक्वेशन में रख के LHS = RHS चेक कर लो। सिमिलरली हम माइनस ए के लिए भी कर सकते हैं, कैसे दिखाता हूं। तो हमारे पास LHS क्या है? LHS का एक्सप्रेशन है 2x² प्लस का ax माइनस का a स्क्वायर। अब हम x = -a पे LHS निकालने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस रख दो, तो x² मतलब -a का स्क्वायर प्लस a इंटू x, x की वैल्यू -a माइनस का a स्क्वायर। तो -a का स्क्वायर करो चाहे a का स्क्वायर करो, बात तो बराबर ही है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, दोनों वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा ना। +2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, +3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9। तो आ जाएगा 2a² माइनस साइन आ जाएगा प्लस माइनस माइनस इंटू a² माइनस का a स्क्वायर। ये दोनों निगेटिव साइन के साथ है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2a² बन जाएगा = 0 विच मैचेस विद RHS। मतलब जो दोनों रूट्स निकाले हैं हमने a/2 और -a, वो दोनों रूट्स हमारे क्या है? सही हैं। तो जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी ना रूट्स निकालने में, तो उस चीज को करेक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है ये कि जो भी आपने इक्वेशन या रूट्स निकाले हैं उसके लिए रफ में जाके LHS की वैल्यू चेक कर लो, RHS के साथ मैच कर लो, सेम आता है क्या। अगर आता है तो रूट्स है। यही सब तुमने सीखा था ना स्टार्टिंग में कि कोई भी गिवन वैल्यू है ना ऑफ x क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या फिर नहीं है, तो चेक करने के लिए क्या करते थे? LHS निकाल देते हैं, RHS निकाल देते हैं। नए नए कोर्स में हो ना,
इसलिए दिक्कत हो रही है। बहुत पहले पढ़ा है भाई सब चीजें, ठीक है। फिलहाल अभी तक सीख गया हूं ना यार, अगर अभी तो सीख गया ना यार, पहले नहीं सीखे थे, अभी सीख गया ना कि कैसे चेक करते हैं कि हमने रूट्स निकाला है वो सही है नहीं है। अगर एलएचएस आरएचएस सब मैच कर गया सही है, नहीं मैच किया मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो तुम्हारा रूट्स निकालने में या फिर एलएचएस आरएचएस कैलकुलेशन करने में, ये भी दिक्कत है ना भाई, याद आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थोड़ा ज्यादा डिस्कशन कर दिया क्या यार आज प्रॉब्लम के अंदर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, 2015 वाला तो कर दिया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ओहो स्लाइड का ट्रांजिशन, ठीक है। तो आओ फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो, मतलब लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो नहीं होने वाला। अभी तो वीडियो बहुत चलेंगे भाई, ठीक है। Find the roots of given quadratic equation by using the quadratic formula. Once again, this is also a previous year paper question. और आपके 2011 के पेपर में उन्होंने पूछा था। मानता हूँ 2025 चल रहा है, ठीक है, मानता हूँ भाई बहुत टाइम हो गया क्वेश्चन को पूछे हुए, बट द क्वेश्चन की क्वालिटी काफी अच्छी है यार, ये तो मानना पड़ेगा। सीबीएसई वाले तुमसे रूट्स वाले क्वेश्चन काफी पूछते हैं, है ना। तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे पास जो रूट्स वाले कैलकुलेशन हो वो अच्छे तरीके से तुम्हारे उसके ऊपर पकड़ो। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, 2√3x² माइनस का 5x प्लस का √3 इक्वल टू 0। अच्छा बताओ इस बार जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, छोटा ए वाला लिखेंगे बड़ा ए वाला लिखेंगे? छोटा ए वाला लिखेंगे ना भाई, बड़ा वाला क्यों लिखेंगे? बड़ा वाला तब लिखते हैं जब पहले से ही एबीसी प्रेजेंट हो इक्वेशन के अंदर ही, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन अवॉइड कर पाए। तो इस बार हम आराम से नॉर्मल तरीका वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, ठीक है, विथ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज ax²। वैसे तुम चाहो तो कहीं पे भी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वाला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एज लॉन्ग एज तुम्हारा फॉर्मूला सही है नोटेशन वाइज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बताओ ए का वैल्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 2√3 के बराबर, ठीक है। बी की वैल्यू बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर, दैट इज -5, एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू कितना भैया, √3 रख दिया संग साथ। अब आजा फटाफट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करने चाहें तो क्या आएगा बताइए, बस वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करना है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। बताओ b की वैल्यू कितनी, माइनस का 5, तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 2√3, c की वैल्यू √3, ठीक है। तो अच्छे तरीके से वैल्यूज रखना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 2√3। चलो सॉल्व करते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, बात बराबर, है ना, 25 आ गया। माइनस साइन है इधर तो कुछ है नहीं आगे, तो माइनस ही रहेगा। अब ये कैलकुलेशन करो, 4 इंटू 2√3 इंटू √3, तो तुमको इतना तो आना चाहिए कि इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 दूनी 8, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट, 8 इंटू 3 24, ठीक है। तो 25 माइनस का 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 2√3, दैट इज, सही तो किया ना भाई मैंने, 4ac 4 इंटू 2√3 8√3 इंटू √3, हाँ ठीक ही है, ठीक है, अपॉन 4√3 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, देखो अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 कितना होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 4√3। दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। तो 5 प्लस 1 6, ये प्लस साइन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और एक माइनस साइन यूज कर लेते हैं, -1 अपॉन 4√3, तो 6 अपॉन 4√3, ठीक है। तो बताओ 6 को हम लिख सकते हैं क्या, है ना, 3 इंटू 2, मैं इसलिए तोड़ के बता रहा हूं ताकि तुम समझ पाओ, कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3, ताकि कैंसिल आउट कर पाए, ठीक है। डिवाइड बाय कितना है, 2 है, नीचे में क्या है, और √3 था, तो √3 तो आंसर आ जाएगा √3/2 के बराबर। यहाँ पे आते हैं, 5 माइनस 1 कितना, 4 डिवाइड बाई 4√3, 4 से 4 कैंसिल, एक और रूट आ गया 1/√3, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हमारे पास आए, 1/√3 एंड √3/2। सो दीज आर बेसिकली द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना हो तो वंस अगेन इस वैल्यू पे एलएचएस निकालो, आरएचएस निकालो, निकालने की जरूरत क्या है आरएचएस में, आरएचएस में तो पहले से 0 पर आया, ठीक है। तो एलएचएस निकालो इस वैल्यूज पे, अगर 0 आता है तो मतलब सही कैलकुलेशन किया है, नहीं किया तो कहीं पे गड़बड़ थोड़ा किया है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। काफी हेक्टिक था यार, क्योंकि बहुत बार बार रिकॉर्ड करना पड़ा मेरे को, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो,
काम ड्रीम पे करते रहो।